नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग का एक चैप्टर हमारा हो गया था, रक्त संबंध हो गया था। ठीक है, तो रक्त संबंध में 3-4 टाइप के प्रश्न आपको बता दिए गए थे जो आपके एग्जाम में आने, एसएससी जीडी का हो चाहे यूपी पुलिस का हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें 3-4 जो टॉपिक जो मेन है जो पूछे जाते हैं वो बता दिया गया। उसमें एक बचा हुआ था जो ज्यादातर पूछा जाता है बैंक में। ठीक है, तो वो टाइप का नहीं बताया गया है, उसको फिर कभी बता देंगे अगर। लेकिन जो आपको जिस टाइप की जरूरत है केवल वही पढ़े तो अच्छा है ना। चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, इसको इसको हिंदी में कहते हैं कूट संकेतन। इसको हिंदी में कहते हैं कूट संकेतन, यानी कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इसको कहते हैं कूट संकेतन, कूट संकेतन कहते हैं। अब इस चैप्टर को तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है ना। ज्यादातर लोग सबसे पहले पढ़ाते हैं, हमने नहीं पढ़ाया। हमने कहा चलो ठीक है, रक्त संबंध पढ़ा लेते हैं, उसके बाद पढ़ा लेंगे। ठीक है, इससे 1 से 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं रीजनिंग में आपके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके कई सारे टाइप हैं और इस किसी न किसी टाइप से एक प्रश्न आ ही जाता है, 1 से 2 प्रश्न आ ही जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार हम समझ लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम, क्रम से नहीं, क्रम में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में, इसका मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं ए बी सी डी करके ना, उनकी नंबरिंग किसकी कितनी है, तो ये क्रम वाइज होगा, यानी ए से लेके जेड तक बिल्कुल क्रम वाइज चलेगा। जैसे कहा गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी क्यू आर एस टी। इसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला हो गया। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, क्रम वाइज नंबरिंग करेंगे। ये नहीं कि इसको 1 दे दिए, इसको 4 दे दिए, इसको 5 दे दिए, क्योंकि ये क्रम वाइज है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में। तो ए का तो सबको पता है कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये तो क्रम वाइज है, तो पता है सबको, फिर एक सीरियल वाइज बता दो, है ना। कभी कभी बीच में पूछते हैं, बीच बीच में तो नहीं बता पाते लोग। 21 हो गया आपका, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में, यानी एक क्रम में चलना। इन्हीं पे जो कूट दिए जाएंगे, इन्हीं पे हमको आंसर निकालना होता है। ठीक है, जैसे उसमें कहीं से भी कोई भी वर्णमाला का कोई भी अक्षर उठा के दे सकते हैं, है ना। तो हमको केवल इनको याद करना है, ए से लेके जेड तक के
सबके क्रम याद करने कि जैसे अब बीच बीच में कभी कभी पूछ के, अब मान लो पूछ के कोई अगर कोड बनाना होता है, जैसे एन का बना लिया, क्यू का बना लिया, एस का बना लिया ना, तो इनको याद करना है, ये मेन है। जब तक ये याद नहीं होंगे डिकोडिंग डिकोडिंग का कोई भी प्रश्न नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी। इनकी नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, ये याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका क्रम वाला, एक होता है अक्षरों के विपरीत क्रम में होता है, एक होता है आपका अक्षरों के विपरीत क्रम में। उसमें क्या होता है, अक्षरों के विपरीत क्रम में। चलिए इसी में हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसी में देखते हैं अक्षरों के विपरीत क्रम में। यहां हेडिंग डाल देते हैं अक्षरों के विपरीत क्रम में। ठीक, अक्षरों के विपरीत क्रम में, एक ये हो गया आपका। ठीक, अक्षरों के विपरीत क्रम में अगर होगा तो अल्फाबेट तो यही रहेंगे, ये तो नहीं चेंज होंगे ना, ये तो यही रहेंगे। अब बताइए हमको नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी, कोई बताएगा? इनकी नंबरिंग कैसे करनी पड़ेगी? चलिए बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम में है, तो आप एक को क्या कितना नंबर देंगे? एक को 26 देंगे। हाँ, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो लिखने में अगर लिखना चाहो तो यहां से शुरू कर सकते हो, जेड में, है ना। तो इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक, ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम में। कभी कभी विपरीत क्रम में पूछने का काम करता है प्रश्न, और कभी कभी क्रम वाइज पूछता है। जब क्रम वाइज पूछता है तो उसमें होती है आसानी। ठीक है, और जब विपरीत हम लोग करते हैं तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। विपरीत क्रम में लोग नहीं रख पाते, है ना, नंबरिंग नहीं कर पाते, तो नंबरिंग हो जाती है वहां पे गड़बड़। विपरीत क्रम में जब भी नंबरिंग करना तो बस ए का पहला दिया हुआ था, अब उसका लास्ट कर देना है, बी का दूसरा दिया हुआ है, अब उसका सेकंड कर देना है ना, लास्ट का सेकंड कर देना है, यही करना है विपरीत क्रम में। तो एक आपका क्रम वाइज हुआ, एक हुआ आपका विपरीत वाइज। ठीक है, नंबरिंग फिलहाल आप क्रम वाइज याद कर लीजिए, विपरीत वाला तो याद ही हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ये हो गए विपरीत क्रम के कोड। ठीक, अब आगे देखते हैं, थोड़ा से कुछ बनाए गए हैं नियम कोड याद करने के तरीके, है ना। अच्छा बताइए 17 का विपरीत क्या होता है? जे क्यू। हाँ, देखो याद करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे मान लो याद करना है कि हमको नहीं पता है ना, बीच बीच में तोड़ तोड़ के पूछते तो नहीं पता, तो अगर 3 का क्रम देखा जाए तो 3 का क्रम हो सकता है क्या? देखो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दुनैया 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21 और 3 8 24। ठीक है, 24 तक का हम देख लेंगे कोड याद करने का। अब 24 के आगे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 24 के बाद 2 ही आएगा, 25 और 26 आएगा, फिर 27वां क्रम टूट जाएगा। अब देखो यहां याद करना, 3 का कितना होता है? सी होता है, और 6 का होता है एफ, और 9 का होता है आई, और 12 का होता है एल, ओ,
आर, इसका यू हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो ये होता है 3 के क्रम याद करने का तरीका, ठीक, 3 के क्रम का याद करने का तरीका। लेकिन कुछ और भी नियम बताए गए हैं। ये तो 3 का हो गया, ठीक है। देखो जैसे कहा गया है ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। अब जेड को याद करने के लिए हम क्या कहते हैं, जेड को याद करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ना, बताइए क्या कहते हैं। ए का जेड, अरे तो कुछ तो नियम बनाया गया होगा ना, ए का जेड का बताइए क्या बनाया गया, कुछ भी बना लो जो तुमको याद हो, है ना। तो ए का जेड सबको पता रहता है कि अपोजिट है, पहला और लास्ट अपोजिट होता है। बी का वाई होता है कि नहीं होता है, तो बी का वाई, यानी इसको हम कहते हैं बाय, बाय बाय, ठीक है, इसको कहते हैं बाय बाय। सी और एक्स, तो इसको हम कह देते हैं कभी कभी 6, और किसी नाम से भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको कह देते हैं 6, ठीक, 6। फिर कौन सा बचता है, ए बी सी डी, डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है, इसको एज कर लो, यहां पे लिख लो, कुछ ना कुछ तो लिख ही लो, एज कर लो, है ना। तो यहां पे हो गया डब्ल्यू, और गर्मी में पिया जाता है क्या, ड्यू, गर्मी में ड्यू का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर अगला आता है आपका ई, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा आपका वी, और इसको क्या कहेंगे, ई का अपोजिट वी, किस नाम से इसको कहेंगे बताइए, ई का यू, 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 चलो लिख लो, अच्छा यू लिख लो इसको, यू, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है एफ का, एफ का क्या हो जाएगा आपका, यू, इसको कहते हैं फ्यू, है ना, फ्यू कहते हैं इसको। उसके बाद बचता है आपका जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी होगा, है ना, इसको कह देंगे हम जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है। इसके बाद कौन सा बचता है, एफ जी एच, एच का होता है एस, और इसको कह देंगे हम हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक। ये केवल याद करने का तरीका है, जरूरी नहीं कि यही होता है, बस याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। एच हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, और इस ये आई आर मतलब होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ज्यादातर वही शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो बार बार सभी लोग पढ़ाते हैं ना। आई का हो गया, फिर उसके बाद कौन सा बचता है, 10वां नंबर किसका है, जे, और जे क्यू, यानी जाने क्यों, जाने क्यों, जे क्यू का मतलब होता है जाने क्यों। इसके बाद कौन सा बचता है हमारा, 11 नंबर, है ना, 11 नंबर, इसको हम कहीं आगे लिख लेते हैं, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। के का अपोजिट होता है पी, और जिसको हम कहते हैं क्या, कानपुर कह सकते हैं, है ना, कुछ लोग कमला पसंद भी कहते हैं, है ना, कमला पसंद नहीं मांगते हैं, कुछ लोग दुकान में जाते हैं तो कहते हैं भाई केपी दे दो, है ना, कमला पसंद दे दो, के हो गया। फिर इसके बाद एल का अपोजिट ओ हो जाएगा,
तो इसमें हो जाएगा लव, ठीक है। और आखिरी आपका कौन बचता है, एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन, यानी इसको कहेंगे मन, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका है, पर जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ठीक। ये याद करने का तरीका है। चलिए, तो इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, आपको कुछ प्रश्नों के साथ में बताते हैं कि कैसे हल करना है ना। चलिए, इस पे ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में काफी लोग पढ़े रहते हैं, जो नए लोग हैं मान लो वो पढ़ रहे हैं, अभी इंटर किए हैं, अब आए हैं मैदान में तैयारी करने, तो उनके लिए है, नए बच्चों के लिए, ठीक। देखो, पहला टाइप जो होगा हमारा वो होगा संकेत करना, संकेत करना। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर होंगे जिनमें होगा संकेत करना। संकेत करने के आधार पर हम प्रश्न करेंगे। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, देखिए। जैसे कहा गया, यदि, पहला प्रश्न देखते हैं, कहा गया यदि किसी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में COUNSEL, काउंसिल को कहते हैं हम, चलिए लिख देखते हैं, BITIRAK, ठीक है। लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी प्रकार, तो उसी प्रकार, तो उसी प्रकार आपको बताना है, GUIDANCE को किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। यह है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न है, इसको आपको लगाना है। सिंपल है, पहला प्रश्न है इसलिए बहुत ही सिंपल है। देखो, इसमें केवल संकेत करना है, यानी संकेत के अनुसार बनाना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, काउंसिल को, इसमें इसका कोड दिया हुआ है BITIRAK, लिखा जाता है, तो उसी प्रकार GUIDANCE को किस प्रकार लिखेंगे। बस इसको केवल और केवल कोड करना है। तो कोड तभी हो पाएगा आपसे जब आपको कोड याद होगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको कोड बता दिए थे, और कोड अगर आपको याद है तो आप लगा ले जाओगे, ठीक है। चलिए प्रयास करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप लगाइए, और लगाने के बाद आप कमेंट भी करके बता सकते हैं, इसका आंसर भी बता सकते हैं कमेंट करके, कमेंट आपके देखे जाएंगे। चलिए बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस करना कुछ नहीं है इसमें, एक छोटा सा काम कर लो, बस इसमें कोड कर लो, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। जैसे मान लो इसको हम लेते हैं, सबसे पहले इसी को बताया गया है ना, काउंसिल को, तो C हो गया आपका, O हो गया आपका, U हो गया आपका,
N हो गया, S हो गया, E हो गया और L हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम लिख लिए। अब इसी के सामने एक एक अक्षर के बारे में बताया गया है, किसको क्या कहा गया। C को कहा गया है B, और O को कहा गया है I, U को कहा गया है T, N को कहा गया है I, एक आ गया ना, और S को कहा गया है R, और E को कहा गया है A, और L को कहा गया है K। यही चीज है यहां पे रखा गया, यही चीज यहां पे रखा गया है। ठीक है, इसका इसके साथ, 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 इसका इसके साथ। ठीक है, और इसका, हाँ, इसका इसके साथ, ऐसे ही मिक्स हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। आपको बताना है इस वाले का, इस वाले का हम निकाल लेंगे, इसमें कौन सा मेल बन रहा है। कैसे बना C से B? C से B बनने के लिए क्या किया गया है, -1 यानी -1 किया गया है। C से B बनाने के लिए हम, C का तो कोड होता है 3, B का होता है 2, 3 से 2 बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, माइनस हुआ है, और माइनस कितना हुआ है, 1 हुआ है। ठीक है, इसका कोड होता है आपका 15, और इसका होता है 9। ठीक, नहीं यहां पे गलत लिख गया है ना। हाँ ठीक, इसमें माइनस किया गया है। अब देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है ना, तो 15 से 9 बनाने के लिए कितना माइनस किया गया है, 9 6 15 होता है, तो माइनस किया गया है यहाँ पे 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका कितना हो गया, 21, इसका 20, तो -1 हुआ है। देखो -1, -6, फिर -1, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका होता है 14, और इसका होता है 9, तो 9 5 14, यहां पर -5 हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्रम क्या समझ में आ रहा है, 1 माइनस होता है, फिर 6 माइनस होता है, फिर 1 माइनस होगा, फिर 5 माइनस हो, इसका मतलब फिर -1 है, तो यहां पर फिर -1 है। इस बार 5 हुआ था, तो इस बार 4 हो जाएगा, यहां पर -4 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि 11 में 12 में से 11 अगर जाएगा तो 1 माइनस हुआ। ठीक है, तो ये क्रम आपका बना, पहले -1 किया गया, फिर -6 किया गया, फिर -1 किया गया, फिर -5 किया गया। ठीक है, फिर -1 किया गया, फिर -4 किया गया, फिर -1 किया गया। अब इतना तो इस कूट वाले में दे दिया गया। ठीक है, अब बनाना है हमको किसका, इसका, तो इसको इसी आधार पे हम रख के निकाल लेते हैं। अभी तो हम इस तरह लिखते हैं, पर इस तरह नहीं लिखना, इससे समय बर्बाद होगा ना। कोड याद कर लो, दिमाग में बैठा रहेगा, तो एक बार में देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहीं पे कोड कर लेंगे, यहां से यहां -1 कर लेंगे, यहां से -6 कर लेंगे, है ना, तो यहीं पे कर लेंगे हम। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, G हो गया आपका, U हो गया, I हो गया, D हो गया, ठीक है, A हो गया, N हो गया, C हो गया, और E हो गया। ठीक है, अब इसको इसी आधार पर कोड करना है, हूबहू जैसे इसको पूरा कोड किए थे हम, इसको जैसे पूरा कोड किए थे यहां पर, इसी आधार पर इसको कोड करना है, तो इसका जो आंसर है वो निकल आएगा हमारा। चलिए करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम, यहां पे -1 किया गया है, तो पहले वाले में करेंगे -1। जब -1 करते हैं तो G का कोड होता है 7,
इसका कोड कितना होता है 7, और 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, यानी यहां पर बनेगा F बनेगा। अब देख लो इसका कोड होता है U का 21, U का कोड होता है 21। अब देखो यहां पर दूसरे वाले में क्या किया गया था, -6 किया गया था, तो यहां पर भी -6 करना है हमको। क्या करना है, -6। अब -6 जब करेंगे तो 21 में से 6 गया, कितना बचा बताइए, 21 में से 6 गया, कितना बचा 15 बचा। तो 15 किसका होता है, O का होता है, कोड 15। ठीक, कोड याद करना है भाई आपको, कोड बिना याद किए तो काम नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद ये वाला देख लीजिए, तीसरा वाला क्या कहता है, इसमें -1 यानी ये 9 है, I का मतलब होता है 9, और 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 का कोड होता है H, 8 का कोड होता है H। तो यहां पर -1 हुआ। फिर वही प्रोसेस सेम इसमें जैसे किया गया चौथे वाले में। अब यहां पर क्या करेंगे, -5 करेंगे। देखो यहां पे हुआ है ना -5, ये वाले में यहां पर -5 हुआ है, तो यहां पर भी -5 करेंगे। अब D का कोड होता है 4, और 4 में से -5 करेंगे। अब ये बड़ी समस्या है, कुछ लोग तो कहेंगे 4 में से -5 होगा ही नहीं, तो भैया होता है। और 4 में से जब 5 माइनस होगा तो कौन सा आ जाएगा, चलिए बताइए भाई, 4 में से अगर आपका माइनस हो जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, जेड। 5 माइनस करिए, 4 तक का तो डी समाप्त हो गया, तो पांचवा भी जेड समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा हमारा वाई। तो यहां पर आ जाएगा वाई। ठीक, डायरेक्ट जेड नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 तक तो डी है ही, डी जाएगा। फिर जब हम लास्ट से शुरू करेंगे तो पहला, यानी हमने वहां पे देखो विपरीत क्रम में जेड को पहला स्थान दिया था, ठीक है, तो जेड भी चला जाएगा, बचेगा कौन सा हमारा, वाई बचेगा। फिर दूसरे वाले में सेम प्रोसेस, -1 करना है। अब यहां -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, क्योंकि एक में से जब -1 करते हैं तो इसका विपरीत हो जाता है, ए का विपरीत जेड हो जाता है ना। फिर उसके बाद इस वाले प्रोसेस में फिर हम आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 6 हुआ था, यहाँ पे 5 हुआ है, फिर 1 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ -4 हो जाएगा। अब इसका कोड तो होता है 14, और 14 में से 4 चला गया तो बच्चा कितना 10, और 10 का कोड होता है जे होता है, ठीक है। अब फिर से आ जाइए, इसके बाद अगला क्या कहता है, -1 करना है। देखो जरूरी नहीं कि इसमें जितने अल्फाबेट हैं उतने इसमें भी हो, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कम भी हो सकते हैं, पर नियम यही लगता जाएगा, ठीक है, पर नियम यही लगता जाएगा। जरूरी नहीं कि इसमें कम इसमें ज्यादा, इसमें अगर ज्यादा होगा तब भी हम नियम वही लगाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी का होता है 3, और 3 में -1 कर देंगे तो कितना बचेगा 2, 2 का मतलब होता है बी, ठीक है। अब अगला देखिए, यहां पर इस बार क्या होगा, -3 होगा, यहां तो 4 तक था, ठीक है, लेकिन यहां पर -3 भी आ गया, तो -3, देखो 6 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, अब 3 माइनस होगा, ठीक है। अब ई का कोड होता है 5, और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, यानी 2 का कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 का कोड भी बी हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। पहला प्रश्न था, आसान था, बस आपको कोड याद करना है। जब तक आप कोड याद नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्न नहीं कर सकते, इसलिए आपको कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आने ही आने होते हैं, इसके बिना रीजनिंग का चैप्टर अधूरा है ना। और पेपर में अगर रीजनिंग सिलेबस में दिया गया है तो सबसे पहले वहां पर कोडिंग डिकोडिंग ही दी जाती है ना। तो रीजनिंग में कहीं कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें पहला चैप्टर होता है, उसमें जो डाल के देते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग का होता है, ठीक। ज्यादा कठिन भी नहीं था,
आसान था। ठीक, इसी आधार पर एक प्रश्न और देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। पुराने बच्चों को तो आ गया होगा, नए वाले जो हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें एक एक दो दो प्रश्न बताएंगे, केवल एक टाइप के। ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका इस चैप्टर में, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े हैं और अब आपको केवल केवल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं इसी का, इसी पे आधारित एक प्रश्न और लिखते हैं। ठीक, चलिए जैसे कहा जाए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल TERMINAL टर्मिनल को लिखा जाएगा आपका SDQ LJO BM ये लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताना है किसका, क्रेडिबल का बताना है। CRE क्रेडिबल का बताना है, DIBLE क्रेडिबल का बताना है। ठीक है, उसी भाषा में बताना है आपको, क्रेडिबल का बताना है। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए, क्या ये कठिन है? ये भी हो सकता है उसी तरह हो, पर लगाने का प्रयास करें। ठीक है, इसको लगाइए फिर बताइए। ये हमें लगता है उससे भी आसान है, इतना कठिन नहीं है ये वाला, उससे भी आसान, पहले वाले प्रश्न से बहुत ही आसान है। इसमें तो और भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप को देख लो थोड़ा सा, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, चाहे कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाते हैं नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग तो आना ही आना है। इसमें देख लीजिए, एक और देख लीजिए, इसका क्या, देखो क्या कहा गया, इसमें कोड क्या किया गया। देखो अगर आपको ऐसे ही करना है बना के तो ऐसे ही कर लो, अगर आप सीख गए हैं, आपको कोड याद हो गया है, तो आप ऊपर ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 दिया गया है टी का कोड और यहाँ पे दिया गया है 19, तो इसका मतलब 20 से 19 हुआ है, 20 से 19 हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है, 1 हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहां पर ई का कोड दिया गया 5 और डी का कोड दिया गया 4, तो 5 से 4 हुआ है, इसका मतलब -1 हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो हमको सारे मिलान करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि -1 मिल गया, फिर -1 मिल गया, 3 बार मिल गया -1, तो हम लोग क्या करते हैं कि लगता है कि इसमें -1 का सीरीज चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। ये नहीं कि 2 से 3 मिल जाए -1 के तो चौथा भी -1 होगा, पांचवा भी होगा, छठवा भी होगा, सातवां भी होगा, ऐसा नहीं, बीच में बदल सकता है ना। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दे देते हैं फिर। तो ऐसे प्रश्नों से सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, आते हैं एग्जाम में, खतरनाक हो जाते हैं। देखो अब देखो, यहाँ पे हम समझा ही देते हैं पूरा लिख के ना, यहाँ पे ना लिख के समझा देते हैं। देखो TERMINAL टर्मिनल। ठीक है, देखो टी को क्या कहा गया था, एस, और ई को कहा गया था डी, आर को क्या कहा गया था, क्यू। ठीक है, एम को एल कहा गया था, आई को एच कहा गया, एन को एम कहा गया। ठीक है, ए को क्या कहा गया, ए को कहा गया बी। ठीक है, और एल को एम कहा गया, एल को एम कहा गया। अब देख लो यहाँ पे, अगर हम -1 वाला सीरीज लगा देते तो गड़बड़ हो जाता फिर। ठीक,
-1 वाला सीरीज लगा देते तो गड़बड़ हो जाता। देखो क्यों गड़बड़ होता, देखो t से -1 हुआ तो s बना, यानी -1 हुआ, इसमें क्या हुआ -1 हुआ। अब देखो e और d, यानी e से d बना तो -1 हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। फिर r से q बन रहा है, इसका मतलब -1 हुआ। अभी तो यहाँ पे -1 ही चल रहा है, लेकिन आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आंख मूंद कर हमको नहीं करना, वहां ऑप्शन में भी दे देते हैं। ज्यादातर समय बचाने के लिए हम लोग 1 2 3 चेक किए, बस इसमें -1 हो ही रहा है, इसको लगा देते हैं टिक, और वहां ऑप्शन में भी होता है चेक करने के लिए, है ना। फिर देखो यहां पर m का कोड होता है कितना, 13 होता है, और l का होता है 12, तो यहां पर भी -1, अभी भी -1 हमको मिल रहा। ठीक, इसके बाद देखो यहां पे i है, i का कोड होता है 9 और h का कोड होता है 8। ठीक, अब यहां पे देखो 9 से 8 हुआ है, यानी -1 हुआ है, यहां पर भी -1 मिल रहा है, यानी अभी हमको कितनी बार मिला है, 1 2 3 4 5 बार, अभी भी 5 बार हमको -1 मिला। लेकिन अभी भी हम नहीं कहेंगे कि इसमें -1 का सीरीज चल रहा है। गलतियां यही होती हैं, छोटी छोटी गलतियां यही होती हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में ही लोग गलती करके चले आते हैं। ठीक, 5 बार मिल गया -1, तो सोचे कि अब तो आगे वही सीरीज चल रही है, बस ठोक दो, लगा दो ऑप्शन में यही वाला है, आगे नहीं लगाना। अब देखो यहीं से गड़बड़ होता है। अब n का कोड कितना होता है, 14, n का कोड 14 हुआ, और m का कोड हुआ 13। अब यहां पर भी -1 मिल गया, लो भैया, छठवीं बार भी -1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, छठवीं बार भी -1 हुआ। अब देखो यहां पर a, यानी a का कोड होता है 1 और b का कोड होता है 2। अब a से b बना है यहां पे, और जब a से b बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, +1 होता है, -1 नहीं होगा यहां पे। ठीक है, यहां पर -1 नहीं होगा। अब यहां देखो छठवें नंबर के बाद सीरीज क्या हुई, तोड़ दी गई, -1 वाला सिस्टम बंद, यहां पर हो गया +1। फिर देखो यहां पर l है, l का कोड होता है 12 और m का होता है 13। अब 12 से 13 होगा तो +1 होगा, अब यहां पर भी +1। यानी हम देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं -1 हुआ, फिर 2 बार चेक करते हैं कि -1 हुआ, फिर 3 बार चेक करते हैं कि -1 हुआ, फिर 4 बार चेक करते हैं कि -1 हुआ। ठीक है, फिर 5 बार भी चेक कर लिए कि -1 हुआ, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, करते ही नहीं। ये नेचुरल है भैया, ये सबके साथ होता है। 5 बार चेक करने के बाद सोचते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड में प्रश्न लगाना है, अब आगे क्यों लगाएं, हल करें इसको, तो छोड़ देते हैं। लेकिन हमको तब तक करना है जब तक लास्ट वाला भी क्लियर ना हो कि -1 है। अगर लास्ट का भी -1 है, सेकंड का भी -1 है, तब तो सीरीज सही है। लेकिन देखो यहां पे गड़बड़ हो गया, लास्ट के 2 +1 हो गए, यही गड़बड़ हो गया। ठीक, तो ये देखो अब तो ये लग गया, इसका हो गया ना। अब इसी के आधार पर ये जो कहा गया है, क्रिटिबल को कहा गया है, क्रिटिबल को क्या कहेंगे, तो देखो इसको क्या कहेंगे, CREDIBLE। ठीक, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेम सीरीज है। इसका मतलब है सेम सीरीज है, कुछ नहीं करना इसमें। C से -1 करेंगे तो B हो जाएगा, और R यानी R से -1 करेंगे, R का कोड होता है 18, और 18 में से 1 माइनस हो गया तो हो गया आपका 17 हो गया। फिर उसके बाद -1 फिर करना है हमको, अब -1 करते ही जाना है। देखो E का कोड होता है 5, 5 में से -1 हुआ तो हो गया आपका D, फिर आ गया आपका D में से -1 हुआ, यानी D का कोड होता है 4 और -1 हुआ तो ये 3, यानी C बन जाएगा। फिर आपका कोड होता है I का 9, और 9 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 8 होता है, किसका, H का होता है।
अब देखो बी से -1 करना है, बी का कोड होता है 2, और 2 में से एक -1 कर देंगे तो जाहिर सी बात ए बचेगा। ठीक, अब देखो यहां पर 6 बार प्रयोग किया गया था -1 का, और यहां भी 6 बार प्रयोग किए हैं -1 का, पर अब यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 7वां जो है वो +1 का है, 8वां +1 का है, तो जाहिर सी बात यहां पर क्या करेंगे, +1 करेंगे। और एल का कोड होता है 12, और 12 में जब +1 करते तो 13 होता है, और 13 किसका कोड होता है, एम का होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका एम। फिर आता है ई, इसमें भी क्या करना है, +1 करना है। ई का कोड होता है 5, और 5 में जब +1 करते हैं तो हो जाएगा 6, और 6 किसका कोड होता है, एफ का कोड होता है। ठीक, 6 कोड होता है आपका एफ का। तो देखो भैया ये भी लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी क्यू डी सी एच ए एम एफ, ये आपका उत्तर है। अगर ऑप्शन में आपको दिया जाएगा तो ये दिया रहेगा, इस पे हमको लगाना है टिक कि ये वाला सही होगा, यानी जो ये वाला भाग है इसी को हम उत्तर कहते हैं, और यही भाग हम यहां पे रख दिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक, ये कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न थे, नॉर्मल थे, लेकिन ये थोड़ा से जो है दिक्कत करने वाले प्रश्न होते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहना जहां पर 3 से 4 बार एक ही सीरीज चले। ध्यान देना कि बीएल लास्ट में बदलेगा, या कभी कभी ये करता क्या है खेला, बीच में बदल देता है, और हम लोग समय बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 बार चेक करते हैं, 5 बार चेक करते हैं, फिर 6वां बार भी चेक कर लेते हैं, फिर कहते हैं अरे यार ये तो वही सीरीज है, -1 का चल रहा है, और लेकिन लास्ट में तो उसने -1 किया ही नहीं, उसमें क्या कर दिया, उसमें तो प्लस कर दिया, और जब प्लस कर दिया तो वहां पे गड़बड़ हो गया। तो इसको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। और अगर समय बचाना है तो आप ऊपर के 2 ले लो, चेक कर लो, फिर बीच से कोई एक उठा लो, लगे कि हाँ अभी सीरीज सही चल रही, फिर उसके बाद लास्ट का 1 या 2 चेक कर लो। अगर ऊपर का सही चल रहा है, नीचे का गड़बड़ हो गया, तो पता चल जाएगा कि ये सेम सीरीज नहीं है। जब सेम सीरीज नहीं होगी तो फिर हम पूरा लिख के, लिखना क्या है, फिर हमको कोड याद कर लो। जब दिमाग में कोड रहेगा, दिमाग में आपको कोड बैठाना पड़ेगा, ठीक है, कोड बैठ जाएगा तो कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कैसा भी हो आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न जो दोनों थे आपके, किस पे आधारित थे, ये संकेत करना होता है, संकेत आधारित, वर्णमाला के संकेत करना, है ना। वर्णमाला संकेत करता है कि टी का संबंध एस से कैसे हुआ। ठीक, ये संकेत आधारित है। इसके बाद जब हम अगले टाइप के प्रश्न करेंगे तो उसमें एक आपका टाइप रहेगा संख्याओं के संकेत करना, संख्याओं से संकेत करना। आज तो आपका हो गया वर्णमाला से संकेत करना, वर्णमाला से, वर्णमाला से, ठीक, वर्णमाला से, ये है वर्णमाला से। अब हम अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे तो वो होगी संख्याओं से संकेत करना, यानी उसमें क्या होंगी, उसमें संख्या होंगी, वर्णमाला भी दिया रहेगा, उसमें वर्ण भी रहेंगे और संख्या भी रहेंगी। ठीक है, तो आज के यही 2 टाइप हम आपको बताए हैं। ठीक है, अब अगले टाइप के जो प्रश्न होंगे वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे। आराम से पढ़ना, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और तैयारी खास करके आप लोग ढीली मत करिए, क्योंकि एग्जाम तो अब मई आ गया, जून, 2 ही महीना आपके पास है, जून लास्ट में एग्जाम कराने हैं, तो 2 महीने हैं, 2 महीने आप पढ़ लो, है ना। जो भी काम धंधे आपके खत्म हो गए होंगे, अगर गांव में काम करा रहे हो, गेहूं कटा रहे हो, तो सारे काम तो लगभग हो गए होंगे। तो ये समय है आपको कि रिवीजन करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, ठीक है, और क्लास एक भी नहीं छोड़ना, सारे क्लास करना। ठीक, हम आपको 2 महीने में पूरी रीजनिंग की जितनी भी प्रैक्टिस है सब करवा देंगे, और इसमें हम ज्यादा बताएंगे नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में लेके पूरा लेके चलेंगे। इसमें सिर्फ वही बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने हैं, जिस टाइप के आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना।
तो बीच बीच से सीरियल वाइज नहीं उठाएंगे कि सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। एक क्लास में आपको कोशिश करेंगे 2 से 3 टाइप के प्रश्न मिल जाएं। ठीक, जैसे आप आज आपको 2 तरीके के प्रश्न मिले। एक मिला था +1 और -1 +6 वाला, है ना, और एक ये वाला मिला। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में बहुत खतरनाक होते हैं, रहते हैं सिंपल लेकिन खतरनाक रहते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।